हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम लर्नर्स फेलो बैच 24-25। यू डिजर्व दिस। यस। हैप्पी टीचर्स डे। योर कैसा लगा ऑर्डर। सर? अभी लगा क्या है, ये मैसेज आया है, इसको कैसे क्या लगना है? कहाँ गया? नहीं नहीं, अभी सर अभी वो गिफ्ट नहीं जोमेटो आएगा। वाला है सर, आएगा तो ले लीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसा हाँ, तो नहीं है कॉल बूम? रिसीव कर लीजिए। अभिलाषा आपको क्या हमारी पड़ेगा, वो भी गुरु बता माता भी हो सकती है दोस्तों। हे हा हा हा। अहमद लिख रहे हैं। क्या है भाई? अभिलाषा है कौन? सर मेरी दीदी है, वहां पे देगा। रहती है, वो भी अनुवादक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में। तो अच्छा। हाँ हाँ, तो उनसे उनसे ही मैंने बोला था कि हाँ पार्सल करवा देना। और बहुत बहुत खुफिया तरीके से एड्रेस भी मिल गया सर। हाँ, ये एड्रेस कैसे मिला? सर मतलब पता उत्तम नहीं। भैया से। हाँ, उत्तम से कैसे जुड़े? आई थिंक वो अभिलाषा दी के फ्रेंड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में, वो भी है सीपीडब्ल्यूडी में। अच्छा, वो भी सीपीडब्ल्यूडी में है। हाँ हाँ हाँ। और मैं फिर वही रानी सोचा। से आपका एड्रेस कंफर्म करवा लिया था कंफर्म मैंने। नहीं, मेरे साथ क्या हुआ ना, दिमाग घूम गया। उत्तम ने मुझे कहा कि मैं, मेरे कुछ पार्सल है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग उसकी लखनऊ हो गई, तो मैं मेरा बुक है कुछ जो तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। कोई चला जाएगा लेके, और फिर वो करेंगे कि हाँ, उसको मैं 10-15 दिन बाद आऊंगा ले लूंगा। जो पूरा प्रॉपर एड्रेस भेजना। हम कहे भाई नंबर दे दो ना, जो लेके आ रहा है बता देंगे ऐसे ऐसे। तो नहीं, एड्रेस वो शायद भेजवाएगा कैसे, हम दे दिए सारा लिख के। फिर हम अभी दे उसके रहे हैं, बाद बाद में शाम बताएंगे को हाँ? शाम को वो रानी पूछ रही है कि ये एड्रेस यही है। मेरा दिमाग अचानक से ऐसे सर रहता है ना, ऐसे घूम गया, मतलब कि ये एड्रेस मैंने उधर भेजा, ये एड्रेस इधर कैसे आया? हाँ, वो अलग सिस्टम है। आप पागल है क्या घर है? तो तो फिर अभी आपको इसलिए ये तो आपको बोला कनेक्ट नहीं हुआ। आपको कि आपका मन कर रहा है कि पूरा बात सुनते रहे, क्योंकि लगा कि आप टेंशन एक नहीं भी बनने क्लास देता तो मैं। नहीं ले लो सर। सड़क सड़क थोड़ी पड़े हैं। उसके बाद मैंने कहा कि हाँ है, रहते तो यही है, क्या बात है? तो नहीं बता, क्योंकि क्या कुछ सरप्राइज है ये वो, मतलब कुछ बोली ही नहीं कि हाँ बस कंफर्म करना था, ऐसा कुछ काम। फिर हम कहा ठीक है, होगा। उसके बाद मुझे लगा कि किताब उसका आएगा। आया ही नहीं किताब उत्तम का। आज ये कह रहे हैं अभी, अमित फोन किए थे कि ऐसे ऐसे बातचीत की, इनकी ज्वाइनिंग हाँ। कब होने वाली है, बहुत बहुत बधाई इनको सबसे पहले। तो ये कह रहे हैं कि सर कुछ आया क्या? हम कहे कहाँ से आएगा, क्या थैंक आ यू रहा है? सर। हम कहे नहीं, तो नहीं नहीं कुछ नहीं, जागते रहिएगा। ऐसे डरा रहे हैं लोग, जागते रहिएगा, कौन आ रहा है क्या भी? जानते बता दे रहो। क्या जगना है, कब तक जगना है, डंडा वंडा लेके रहना है क्या? तो आपकी नींद से ही तो डर लगता है हमें, और तो, किसी चीज से नहीं डरते तो हम। जागते रहिएगा ऐसा करके। हद है। तो मैंने कहा क्या बात है, इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है भाई? मालूम नहीं, जो होगा देखेंगे। धन्यवाद वैसे, जो भी चीज हो, आप लोगों का प्यार तो है ये सब, इसकी की जरूरत रहती नहीं है। आप लोग सफलता पाइए, सफल होइए, बस यही काफी है। हमें जब कॉल करते हैं, बताते हैं कुछ, मुझे खुशी होती है कि चलिए अपने से जुड़े लोग जब कहीं पहुंचते हैं तो अच्छा लगता है। ये खुफिया विभाग का सरदार कौन था? सब लोग कैसे कैसे, लेकिन ग्रुप में कोई मैसेज मैंने देखा नहीं कभी। अब तो हाँ हमने सर, अलग ग्रुप खुफिया बनाया कैसे था। करेंगे, इतना दिमाग हम हर्षिता कहाँ ग्रुप से में लगा क्यों बात इतना इनिशिएट करेंगे? की कुछ थी। मान लेते सर। सर बहुत बड़ी प्रिपरेशन है। भेजेंगे भेजेंगे, वो चैट भेजेंगे हम आपको। है मुझे ना? याद था कि आप अपने हैदराबाद में एग्जाम रहते से हो, बड़ी और प्रिपरेशन। हाँ, अभिलाषा दी भी वही रहती है, वो आपको जानती है, बोली थी। फिर बोली हाँ मेरा फ्रेंड उत्तम उनके यहाँ आता जाता है। ये चीज मुझे बहुत पहले पता था, तो फिर मैं बोली कि हाँ टीचर्स डे कम सर था, एड्रेस अभिलाषा दी निकलवा आपकी लेते हैं। जानती है, हम नहीं जानते भाई। ठीक ये है तो ये सर, तो मिल चीटिंग हो गया, लीजिए। कोई बात नहीं। तो उत्तम अच्छा उनके ऑफिस में है, ठीक है। हाँ मुझे हाँ नहीं याद रहता। हाँ। अच्छा, उत्तम आता जाता है। उत्तम आज तक मेरे यहाँ एक बार भी नहीं आया, और न मैं उसके यहाँ एक बार गया। हालांकि हम लोग 2 साल लगभग लगभग रहे इसी शहर में, अच्छे दोस्त हैं। फोन पे ही बात हुई, सम्मेलन में मिलते हैं, कभी गए बाहर तो, ऐसा कुछ। दीदी वही कोटी में रहती है। अच्छा, अच्छा। अर्चना दी कहाँ है वैसे? जा रहा है, ऑन द वे है। यू विल रिसीव योर ऑर्डर, विल रिसीव इन 7 मिनट्स। मैं थाने में एक कंप्लेन सर लेके दो आऊं क्या हो तब जाएगा। तक? ठीक है सर क्या? दो दो आएगा, ठीक है, एक रैपिडो वाला भी आएगा। रैपिडो उठाने का प्लान बन रहा है, अब मैं समझा।
वरना आप बहुत ब्रेव। इतने में तो समझ जाती लड़की होती कोई तो। ओह, अरे नहीं, ऐसे समझ रहे हैं ना कि एड्रेस इधर से उधर। अब मैंने क्या किया, रे भाई क्या हो रहा है, ऊपर से अमित कह रहे हैं जागते रहिएगा, ऊपर से नींद आती रहती है मुझे। अब क्या कितने बजे तक जागना है, नहीं रहना है? क्या ठीक है। सर, धन्यवाद जब इसका आ आपके जाए लिए। ना सब तो एक बार हम्म। बोल रही हूँ मैं, एक बार स्क्रीन शेयर करने का प्लीज ऑप्शन दीजिएगा, तो एक वीडियो भी है आपके लिए सबकी तरफ से। बनाया है आपके लिए। वो, हाँ चलेगा वो ये? हम सबका मैसेज है। हाँ स्क्रीन शेयर में चल जाएगा। और ना वो मेरे आपकी सारी यूट्यूब की लिंक और लाइव क्लासेस, मेरा छोटा भाई वीडियो एडिटर है, तो उसने बहुत ढूंढ ढूंढ के बनाया है, और उसमें हम लोग सबकी आपके लिए मैसेज है हमारे बैच का, और मेरे छोटे भाई ने बनाया है वो। और ना अरे वाह। उसमें मतलब देखिएगा आपको कैसा लगता है, तो वो भी उसका बर्थडे भी है आज, आज तो वो उनका भी बहुत अरे बर्थडे है। हैप्पी एक्साइटेड बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जी सर। वो बताइए वहीं बैठे इतने। होंगे और सुनने के लिए सबकी तरफ पक्का। से है, ये पूरे बैच की तरफ से सब कुछ। भैया हम गाना भी गाने वाले थे बट मेरा आवाज खराब हो गया। कोई बात नहीं, क्योंकि कोई वो बात रश्मिका से रो रही। अरे रश्मि दी कल ज्यादा रोली है। नहीं, बाकी लोग रुई लेके नहीं बैठे होंगे रश्मि, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। नहीं नहीं, अच्छा लगा। तो ये बैच 24 और 25, ओके। अभी वाले बैच लोग वाले लोग हैं, पहले इससे पहले वाले जो पेपर 1 वाले क्या? मिक्स मिक्स है सर, मिक्स है। मिक्स है। नहीं सर सर तो मिक्स है, मिक्स है। चलिए बढ़िया। लेकिन बहुत कुछ खुफिया तरीके स्टार्टिंग से। वाले भी हैं हमारे साथ वाले भी, कुछ बात है इन बाद लोगों को वाले भी जान रहे हैं। हैं ना ग्रुप में, नहीं तो ऐसे कोई मैसेज करता किसी को तो ये कहता ये कौन है, मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाता कि देखिए ग्रुप का कोई हमें ये ऐसे मांग रहा है, ये कह रहा है। ठीक है। इसीलिए तो सब प्लान है ना सर। हाँ। नहीं गजब अभी का जो हम अब लोगों का आरआरबी वाले के जो डिस्कशन होता है ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब रेगुलर रहते हैं उसमें, सभी लोग वोकैब का और ग्रामर का। तो लगता है इसलिए भी जैम में थोड़ा फंसा है। कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाया है हो ये गया। नहीं चीज नहीं, का। पता चल रहा है, अलग अलग ग्रुप हाँ। बन रहा है, कोई कोई भी मैसेज कर रहा है कि हमारे 2-3 दोस्त हैं, ये दोस्त है वो दोस्त, मतलब 2-2 3-3 का ग्रुप बन के तैयारी चल रही है अलग अलग। तो मैंने कहा अच्छी बात है, सिलेक्शन बस चाहिए हमें। कल लक्ष्मी का ऐसे ही आया थे कुछ ऐसे ही, तो कहे कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे ऐसे। हम के बताओ भाई, हमने एक हाँ ग्रुप साथ बनाया। में ही हम ही लोग कर रहे हैं तो हाँ हाँ लक्ष्मी जी। हाँ। हाँ, तो अच्छे है यार, बहुत ठीक है। ओवरऑल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्लास को, इस स्वाति को, रश्मि को, और बाकी जो लोग भी इस ग्रुप में अलग से चला रहे हैं। आप लोग भी जो नए लोग हैं, आप लोग चाहें तो अभी खैर रेलवे का तब तो एग्जाम आ गया, ऐसे ही अलग अलग चीजें जैसे तैयारी आप एक की कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम आया तो ये लोग, मैंने कहा कि बस डिस्कशन ग्रुप ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें डिस्कस करते हैं रेलवे के रिगार्डिंग। तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग इस चीज के तो लिए। क्या होता है ना भैया कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लिंक तो भेजते थे, फिर चलो सब लोग ज्वाइन कर ले रहे थे, बट हम्म। कुछ लोग जो थे वो रेगुलर ही थे, जैसे उसमें 10-12 की संख्या जो भी थी वो रेगुलर थी। तो हम लोग बोले कि ठीक है एक मतलब ये बन जाता है ना रेलवे का, तो उसमें फिर मटेरियल वगैरह एक साथ ही रहता है, ऐसे बैच 24-25 वाला वो इधर उधर, तो बस मटेरियल के लिए इसमें भी जो भेजते हैं वो उसमें भी भेजते हैं, बस चीजें वही है, लेकिन वही है कि उस ग्रुप में जितने लोग हैं वो लोग रेगुलर हैं बस। तो किसमें ये चीज है रेलवे इसलिए का भी अलग से वो। बनाया क्या? हाँ एक रेलवे का बना है, उसमें जो भी 12-13 ही मेंबर है, या शायद नहीं ठीक है, 15 तक विशेषर जी हैं होंगे कि वो नहीं लोग उसमें? सब साथ में। हाँ 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 है। हाँ भैया तो रेगुलर रहते हैं, डेली रहते हैं, ओम जी, उमेश जी, लक्ष्मी जी, अर्चना नहीं जी, उनका डेडिकेशन, हर्षिता मई, जो लोग नए हैं सब उनको लोग पता, रहते अच्छा हैं। देखिए विशेषर जी हैं इसमें, 2-3 लोग ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं। आप लोग, हम लोग जॉब शुरू किए हैं, वो लोग जॉब रिटायर करके एक तरीके से रिटायर होने के कगार पे हैं, और उस एज में और उस हिसाब से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। हम भी आप भी जब पहुंचेंगे उस स्टेज पे, तो लगेगा कि अब देख रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि तैयारी छोड़ देंगे, और वो लोग सोचिए कि एटलीस्ट कम से कम कितना है, 35-40 के आसपास होगा आप लोगों की रिटायरमेंट की एज, लगभग तो रहती होगी। कोई 18 में ज्वाइन करेगा तो अप्रोक्स। तो फिर भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद पढ़ना करना, वाकई। हरेंद्र रहते हैं कि नहीं उसमें? गोलू? हाँ रहते हाँ हैं। डेली गोली। आते हैं, वो भी आते हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है, प्रिपरेशन कर, यही है देखिए, ग्रुप बनता है, ठीक है, एक चीज की प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन आप लोग जब मिलते हैं ना, तो एक एक वो बनता है, कह सकते हैं कि एक माहौल बनता है पढ़ाई का। कई सारे लोग जुड़ते हैं, आप देखिए कोई कहाँ से थे, अब देखिए रश्मि दरभंगा से हैं, लिस्का दिल्ली से हैं,
अर्चना कोलकाता से हैं, है ना। अलीशा अलीशा महाराष्ट्र ना, बरखा कोलकाता से हैं। तो ऐसे जो हाँ अमित, सर। अमित देखिए हरियाणा से हैं। सोनाली बनारस से है। खुशबू तो अभी यहाँ, अभी तो फिलहाल हैदराबाद में है। लेकिन खुशबू आपका घर कहाँ है, यूपी ना? नहीं सर, नेटिव टाउन तो ऐसे बिहार ही है, बट अच्छा। मैं रही हूँ हमेशा जमशेदपुर। ओके, हाँ जमशेदपुर देखिए बिहार बिहार में। बिहार, तो ऐसे अलग बिहार अलग लोग हैं। नालंदा। ओम प्रकाश देखिए कहाँ, झारखंड शायद, रांची ना, उमेश रांची। हजारीबाग सर। हजारी, हाँ वो मतलब झारखंड, सॉरी। तो हजारीबाग वहीं। अलग अलग लोग, तो वही कह रहा हूँ कि एक ग्रुप बनता है। मयूरी महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो कहाँ कहाँ से लोग हैं जुड़ते हैं पढ़ाई के प्रति, वही तो अच्छा एक माहौल होना चाहिए। बहुत बढ़िया है, सर प्रिपरेशन और चलती रहनी कहाँ चाहिए। पहुंचे? कहाँ पहुंचा, क्या दिखा रहा है? योर ऑर्डर विल अराइव इन 2 मिनट्स। बताइए। आज मैंने अपने प्रिंसिपल सर को मैसेज किया। मेरे प्रिंसिपल सर डॉक्टर विजय कुमार उनका नाम है, और वो डीएवी से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो वहाँ से वो ऐसे प्रिंसिपल मैंने देखा, मुझे लगता था कि प्रिंसिपल का मतलब, ऑलरेडी मैंने पहले देखा जो चेंबर में बैठते हैं बस अपना, बाकी टीचर गए नहीं गए ये सब मतलब ओवरऑल देखते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल सर ऐसे जो क्लास में आके क्लास लेते थे, हम लोग को ग्रामर पढ़ाते थे, हिंदी तत्सम तद्भव ऐसे देशज विदेश जो भी है, मौखिक रूप से लिखवाते थे पूरा, पूछते थे। तो मैंने आज हिम्मत करके मैसेज किया उनको। कई बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट नहीं हुआ, या एक बार ऐसे उन्होंने लिखा था कि अरे तुम तो मतलब चेहरा पहचान नहीं आ रहा, उस समय मैं जॉब में नहीं था। तो अब मुझे लगा कि नहीं, लास्ट टाइम लास्ट ईयर भी मैंने उनको हैप्पी टीचर्स डे लिखा था, लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आया, क्योंकि भाई प्रिंसिपल है, उनको टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन वो आज मैंने मैसेज किया, एक लंबा एक मैसेज लिखा कि सर आपका पढ़ाया हुआ आज भी काम आ रहा, और उसी पढ़ाई के बदौलत, उसी हिंदी की बदौलत आज मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे हूँ। तो उनका रिप्लाई बड़ा अच्छा आया कि अ, मैं सुनाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की हिम्मत नहीं होती थी ना, स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती है कि भाई वो कह सके। थैंक्स रोहन, एक्चुअली आज मैंने फील किया कि जिंदगी में मैंने कुछ अच्छा काम किया, जो आपके जैसा स्टूडेंट मिला और जिसने मुझे याद किया। गॉड ब्लेस यू बेटा, मुझे आज सबसे अच्छा टीचर्स डे गिफ्ट मिला। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली कम्प्लीमेंट। मेरा मन खुश हो गया कि चलो आज प्रिंसिपल सर से मैंने कह दिया जो कहना था। एक होता है ना कि जब आप जॉब में नहीं होते ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग वो होते हैं, मतलब नहीं कह पाते टीचर से अपने। तो वो एक रहती है दूरी बनी हुई। तो मुझे लगा कि आज कहना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत वाह। सारे। तो वही लगता है कि एक छोटी छोटी चीज, अब मैंने उनको ये लिखा कि सर आप चैम्बर में ना बैठ के आप मेरे क्लास में आते थे, हम लोग को पढ़ाते थे, वो सादगी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। वाकई में, तो मतलब आप लाइफ में, सबके लिए कह रहा हूं कि आप किस पे क्या प्रभाव छोड़ते हैं ना, आपको नहीं पता होता। छोटी सी छोटी चीज आपको किसी के पूरा जीवन बदल सकता है, किसी के जीवन में बहुत बड़ा वो योगदान देता है आपके लिए, वो भले कोई चीज ना हो। तो इसलिए निरंतर दूसरे का सेवा भाव रखिए, मदद करते चलिए, और मदद करेंगे तो काफी ज्यादा आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है लाइफ में। पहले होता था कि आप लोग पढ़ते हैं कि आर्ट्स से पढ़ना थोड़ा सा ये होता था ना कि साइंस से पढ़ा है तो ज्यादा, आर्ट्स में क्या रखा है, कितने जॉब मिलते हैं। आप बताइए, आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस का? आर्ट्स है। हाँ वही है आर्ट्स ना। की है। तो वही है। तो हम्म। अब बताइए, आर्ट्स से पढ़ के आप डायरेक्ट लेवल 6 पे आ रहे हैं। यूपीएससी तो चलिए ठीक है, एक अलग चीज हो गई। लगभग जो गवर्नमेंट जॉब है सब आर्ट्स में ही आता है सर लगभग। हाँ। तो कहने का मतलब कि बस मेहनत करना, आपको काम करते रहना है, जब जिसका समय जहां आएगा आप पहुंचेंगे, निरंतर पहुंचेंगे। और हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, एक सभ्य सुशील एक अच्छे इंसान बनेंगे, वो काम देता है। और हमेशा जोड़े नहीं कि एक ही लक्ष्य हो और एक ही, आपका समय कैसा है ना, कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। एग्जाम का लेवल हार्ड हो गया, कुछ क्वेश्चन आउट हो गए या कुछ और, तो सिमिलर पैटर्न के आप लोग भी प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि जो लोग बीएड कर रखे हैं, टीचर की भी प्रिपरेशन करिए। मैंने भी बीएड कर रखा है जैसे। अब उस चीज का इस्तेमाल मैं अभी तक नहीं कर पाया, प्राइवेट में किया था, सरकारी में नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगता है अब घर वाले आने नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे घर आना, वो कहते हैं कि टीचर तो ऑलरेडी घर में सब है, तुम क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के इसमें आओगे। लेकिन ऑप्शन एक है ना कि आज नहीं, अब जैसे मैं सोचता हूँ कि किसी दिन लेवल 8 जैसे 7 का आता है, 11 12 का टीचर आपका लेवल 8 होता है, तो मौका मिलेगा तो एक ऑप्शन है, बैकअप में आपको ऑप्शंस रखने हैं।
ये नहीं कि हम एकदम खाली हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं होगा तो मैं तो एकदम बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं। कभी भी अपने पापा से पूछिएगा, घर के जो गार्जियन हैं वो कभी भी एकदम निल नहीं होते हैं। खर्च करेंगे तो कुछ पैसे बचा के रखते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ बचा के रखना है अपने लिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, और ये ऑप्शन इस ऑप्शन से कम नहीं होगा। यानी प्लान बी आपका प्लान ए से कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे आप लेवल 6 ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रेलवे के ट्रांसलेटर का भी दीजिए, बैंक के भी ट्रांसलेटर का दीजिए, है ना। उससे मिलते जुलते जितने एग्जाम्स हैं आप सबकी प्रिपरेशन करिए, और भी एग्जाम्स दीजिए, वो जरूरी है आपके लिए। बीएड करके रखिए ताकि आपको कम से कम एज रिलैक्सेशन, अगर 30 तक किसी का नहीं हो पा रहा है तो 30 के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि सबके पास पूंजी नहीं होता ना कि आप कोई बिजनेस शुरू कर सकें। तो एटलीस्ट 30 के बाद क्या ऑप्शन है, तो आप पीसीएस कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं जो भी हो ना हो, मेरा गोल है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में वो जाना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में। तो पीसीएस वगैरह, मुझे अपने राज्य से भी प्यार है, मुझे अपने घर रहना, मतलब कम से कम कितना रहे कि चले जाए। तो पीसीएस करना है मुझे। तो अब जैसे कहा ना कि क्या स्कोर नहीं है स्कोर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक जॉब चाहिए थी ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं उस चीज की, और उस चीज में टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है, जो यूपीएससी है चाहे बीपीएससी है या जो भी स्टेट का पीसीएस है। लेकिन एज उसमें कितना है, 37 तक है। तो मेरा पहला टारगेट था कि एक जॉब हो, और उसमें मुझे एक ठीक ठाक जॉब हो कि हाँ चलो सही है, और उसके बाद मैं वहां तक पहुंच सकूं, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है आपको। तो वो करना जरूरी है। तो मैं प्रिपरेशन के दौरान भी, जब ग्रेजुएशन में बनारस में तो नहीं, जब से प्रयागराज में आया तो वहां मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। 2 ट्यूशन पढ़ाता था, 2 जगह कॉन्टैक्ट से मिला था। 3-3 हजार करके मुझे 2 जगह मिलता था, 6 हजार रुपये महीने के। मैं लगभग 1.5 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटे का समय देता था, और होम ट्यूशन पढ़ाता था। कौन से क्लास के थे, तो उसमें 8 9 10 के बच्चे थे, मतलब एक जगह 2 भाई था और एक जगह 2 बहन थी। तो 6 हजार, और एक जगह 5 हजार शायद मिलता था, ये 11 हजार रुपये महीना। और वहां पे मुझे पढ़ाने से ये फायदा होता था कि मैं जो भी एग्जाम देता था, अब उसमें जैसे साइंस पढ़ा, जैसे स्वाति देखिए, अब स्वाति जैसे एनसीईआरटी पढ़ाती हैं, पढ़ती भी हैं, तो वैसे ही मुझे साइंस जो पढ़ाता था, तो मुझे लगता था कि यार ये चैप्टर तो मेरा रिवीजन हो गया, और मैं इस मकसद से नहीं पढ़ाता था कि मेरा काम नहीं आएगा, बेकार है क्या पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर पढ़ाया, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सारे सब्जेक्ट में पढ़ा देता था। तो इससे क्या हुआ ना कि धीरे धीरे पकड़ बनती है आपकी, और आपको पैसे भी मिल रहे हैं वहां से, और आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है। और ऐसा नहीं कि घर से मैं मुझे पैसे नहीं मिल सकते थे, बिल्कुल मिलते थे, और मैंने मना कर रखा था कि नहीं मेरा काम हो जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, तो अब घर से लेना नहीं चाहिए। ये अंदर का इनर कॉल कहते हैं ना इसको, ये होता है, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है हमेशा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब इस चीज के हम लायक हो गए हैं। तो वहां पे फिर से दरोगा की मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम। तो मैं रात को दौड़ने जाता था, सुबह में अगर नहीं उठ पाया या किसी कारणवश, तो रात को दौड़ने चला जाता था, 10 बजे 11 बजे ग्राउंड खाली है, बस दौड़ के आ गया। क्योंकि उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग है यूपीएसआई में, जो लोग यूपी से होंगे आई थिंक जानते होंगे। और बीएड भी कर नाइस रहा वर्ड था, बोल रहे तो बीएड कर रहा था तो वहां भी क्लास जाता था, वहां अटेंडेंस कंपलसरी था। तो बीएड तो बस डिग्री के लिए कर रहा था कि चलो कम से कम एक बैकअप में रहेगा, कि टीचर के लिए भी कम से कम हम वो करेंगे। तो प्रोफेशनल डिग्री वो चाहिए होती है, बीएड और सीटेड ये सब हो चुका। तो कहने का मतलब पूरा दिन का शेड्यूल सर ऐसा इसके था बाद कि यूपी हो। दरोगा देंगे सॉरी क्या? टू इंटरप्ट यू, पढ़ना बट पढ़ाना। 2 मिनट हुए नहीं, ऑर्डर आया नहीं। योर ऑर्डर इज अराइविंग सून लिख रहा है, इस पे कहाँ क्लिक तो करते हैं कि देखिए वो दिखाएगा। आया क्या। अराइविंग सून लिखा है, इस पे कुछ वो नहीं आता क्या, लिंक नहीं आता क्या वो देखने का। कॉल कर लेगा सर आपको। अच्छा करेगा ना, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। कॉल उठा लीजिए बस। आप तो बताओ ना सर, कंटिन्यू करो। तो इस तरीके से, किसने बोला अभी ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन का शेड्यूल था। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि जब मैं मेहनत नहीं कर रहा था, मतलब ओवरऑल चीजें, तो भी मैं थक रहा था। लेकिन जब मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, ओवरऑल सब चीजें कर रहा हूँ, तो भी मेरा समय कट रहा है और मुझे थकान और कम हो रही है। तो रियलाइज हुआ कि जो कही जाती है चीजें कि आप जितना मेहनत करते हैं ना उतना ही कम थकते हैं, कम मेहनत करेंगे तो ज्यादा थकान होगी, समय उतना ही जाएगा, थक के आप रात को सोएंगे ही, खाना खाएंगे ही, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी जो पूरे दिन की है ना, वो आपको सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिलता है अगर आप बैठे रहेंगे तो वहां पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि कई बार होता है ना कि एग्जाम दिया लेकिन
पहले का पढ़ा हुआ काम आता है। वो पहले का कब है भाई? वही जो प्रिपरेशन के दौरान आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वही आपका एक नॉलेज जो है ना वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है, परत दर परत जुड़ते चला जाता है। तो वो आपको काम करता है। कई बार नहीं सोचते हैं कि ये सवाल तो देखने में लग रहा है, मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा, क्यों लग रहा, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इस पार्ट में एरर है। आपको कई बार ऐसा एग्जाम में लगता होगा कि एग्जैक्ट नहीं पता कि क्यों, रीजन नहीं, लेकिन वो वही आपका पुराना पढ़ा हुआ काम देता है वहां पे। तो इस तरीके से 2 साल बीएड भी हुआ, मैंने एमए भी किया। मुझे क्या था कि मेरे बीएचयू के दोस्त ग्रेजुएशन के बाद एमए कर रहे थे। मैंने कहा कि एमए करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये देखिए आपका डिसीजन, एक डिसीजन कहाँ कहाँ काम करता है, उदाहरण से समझिए। बीएड के बाद वो लोग रेगुलर से एमए कर रहे थे, क्योंकि बीएचयू का ऐसा माहौल है, देश का प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, लोग कैंपस को नहीं छोड़ना चाहते, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब जो है आपका, तो वहीं पे रहना चाहते थे। तो मैंने कहा कि ना, कहीं वही है ना, इसमें शायद किसी मूवी में कहता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, शायद रणवीर कपूर या किसी की मूवी में। तो मुझे लगा कि ना, यहाँ इस चीज में अभी अगर रुक गए तो फिर आगे कहीं, तो एमए से मुझे जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन यहीं मैं 2 साल अगर बीएड कर लूं, तो बीएड के बाद एटलीस्ट मैं किसी प्राइवेट संस्थान में 30,000, 35,000, 25,000, 15,000 कमा सकता हूँ, टीचर, इंग्लिश टीचर बन के, ग्रेजुएशन में इंग्लिश है या हिंदी पढ़ा के, जो भी है। तो मैंने वहां पे वो कर लिया, रेगुलर से, डिस्टेंस से कर लिया मैंने एमए, और पीजीडीटी वगैरह हो गया। तो जब 2 साल ये खत्म हुआ, दरोगा वाले में मेरा उस दिन बर्थडे था, दरोगा का एग्जाम दे दिया था, एग्जाम काफी अच्छा गया था, 120 125 आने वाले थे, लेकिन उस ईयर क्या हुआ, कुछ धांधली वाले चीजें चली, मैटर कोर्ट तक गया, कुछ हुआ नहीं। तो सिलेक्शन उसका कट ऑफ 110 मेरा शायद होने वाला 2021 में था। दिया था क्या सर? हाँ वही वाला, और 125 के आसपास शायद कट ऑफ चला गया था उसका। बर्थडे मना के निकला, रिजल्ट आया, नहीं हुआ। मुझे 1 2 दिन तक इतना बुरा लगा, यार यही बनना था, यही बनना चाहते थे, हुआ नहीं। फिर समझ में आया कि ना, एक ऑप्शन, एक चीज को पकड़ के नहीं चल सकते हैं हम, आगे देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन बढ़ रही थी अपनी चीजें, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ट्रांसलेटर है, नहीं तो बीएड के साथ हम टीचर बन सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैंने ग्रेजुएशन में एनसीसी भी कर रखा था, तो उसका भी फायदा मैं ले सकता था। कभी ये इसमें होता है ना आपका, यूपीएससी जो लेता है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, सीडीएस का रिटर्न माफ हो जाता है उससे। तो कहने का मतलब, ग्रेजुएशन इधर जी सर, कंप्लीट, सीडीएस पीजी का सर। पीजी कंप्लीट हुआ फर्स्ट टाइम में मैंने। उसके बाद मैं वहां से प्रयागराज भी लगा कि नहीं, प्रयागराज में मुझे, एक किस्सा और है उसी में अटैच, कि बीएड में जाता था, मैंने सोचा, और मुझे लाइफ में जो जो चाहिए मैं अपने दम पे लिया। मैंने गार्जियन को कभी प्रेशराइज नहीं किया कि पापा मुझे ये दिला दीजिए, मम्मी मुझे ये दिला दीजिए। मुझे लगा कि कॉलेज लाइफ में बाइक से जाना है यार, शौक होता है ना अपना अपना, मेरा इन सब तरह का शौक है। किसी एक दोस्त को देखा कि उसकी मम्मी ने उसको बाइक खरीद दिया, अपाचे, तो मैंने कहा कि नहीं, 1 मिनट, कोई आया, कौन, डंडा लेके जाए क्या? अरे नहीं 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 सर, मेरा नहीं, डंडे की बात आने के नहीं बाद जरूरत है। नहीं, जरूरत सरप्राइज, नहीं। आने के बाद सरप्राइज चलो अब वाला वो जाके सीन अब पहुंच देखो जाए। वो आ गया। अरे कोई बोलना भैया को आने के बाद सरप्राइज वाला वो करने, थोड़ा एक लगे कि और आ नहीं रहा है, हमको अभी पता है। 1.5 इस साल बड़ा किलोमीटर्स में है, ठीक है। एक और आ रहा है, अभी अरे 1.5 किलोमीटर्स में। अच्छा, अच्छा ओके। हम्म। ये कौन लक्ष्मी है जी आई हुई है, इनको 1.5 वाला? कॉल कौन किया, है दीदी? कॉल भी नहीं उठा 2.5 रही वाला? है। 1.5 वाला वो गिफ्ट्स वगैरह भी केक आया है। अच्छा, ओके। ठीक ठीक। हाँ आज गणेश वो चतुर्दशी है ना, उसको लेके मस्त शायद। वो तो सीक्वेंस में आ ठीक। रहा है बट। ओनम, ओनम भी तो होता है ना? क्या है भाई, हाँ ऊना, एक डब्बा आया है, एग्जैक्टली। एक हमको पसंद। देखते क्या हैं है क्या है। डब्बा? रुमाल आया है, पसीना पोंछने के लिए। ये आपको चा पहुंचना ये चाकू है कुछ, क्या करना है क्या? पता नहीं, इस तरीके का। सर इस अपनी वीडियो का बैकग्राउंड हटा लीजिए, तो जो चीजें आप दिखाओगे वो आराम से दिख जाएगी। नहीं ठीक है, तो फिर हाँ फिर मेरे पीछे की चीजें भी आपको दिख जाएंगी ना। तो हम नहीं मजाक होता कर हुआ, रहे हैं। वही बेड हुआ, कुछ कपड़े खिंडे हुए वो होंगे और बैकग्राउंड कुछ लेकिन चीजें हो आप सकती ज्यादा है यहाँ लाइव होती, में वही आवा होगा देते हैं बैक सर। नहीं दिख वो जाएगा। वाला बैकग्राउंड एक, ज्यादा सही था। अच्छा, वीडियो बनाना है हम लोगों को। बना लीजिए, देखिए। वो बैकग्राउंड आप कर लीजिए। अच्छा सब दोबारा म्यूट लिंक, कर लो सर, का भैया फोटो वो दिख नहीं रहा है। दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा आपको, फिर तो चलिए तो ठीक है, हो भेज जाएगा। सर ये तो दीजिएगा। आप बोल दिए, फिर आप बाद में भेजेंगे, हमें एक्सप्रेशन नहीं पता लगेगा ना। ठीक है, और सर वेट आप करिए, एक्सप्रेशन दीजिएगा, वो कैप्चर करना है। हाँ कंटिन्यू करूं हाँ या हाँ दोबारा बिल्कुल, सर। लिंक भेजूं? बैकग्राउंड हटा हाँ के। बैकग्राउंड हाँ हटा सर, के? हाँ। हाँ सर, जैसा कंफर्टेबल लगे क्या सर। होगा वो हमें पता है, हमने लाइव पे देखा है। जी सर। कुछ नया हाँ नहीं। सर ठीक है, आपका
हटा वीडियो लीजिए पॉज सर। है। मैं लिंक भेजता हूँ दोबारा, नहीं सर दिख रहा है। भेज रहा हूँ। ठीक है, बैच 24 और 25 की तरफ से जो चीज़ें भेजी गई हैं अभी मुझे प्राप्त हुई हैं, आज डेट है 5 सितंबर 2025। देखिए ये चम्मच भेजा गया है, ये क्या है कुछ, उसके बाद ये क्या लिखा है, बेस्ट टीचर एवर करके है, ये है इसमें, और एक झोला है इस, उसके बाद इसमें कुछ क्या है, एक डब्बा है, डब्बा दिख रहा है क्या, ध्यान से खोल दे बस। हाँ दिख रहा है भैया। कैसे खोलना है इसको, एक सेकंड, टेप लगा हुआ है इसको हटाते हैं। हम्म, सर उल्टा सीधा मत कीजिए। अच्छा अच्छा, ये केक है। हाँ सर वो लिखा हुआ था ना बेस्ट Yes, एवर करके, वो इस पे लगाना है। अच्छा उस पे लगाना है, अच्छा नीचे लगाना है लिखा और हुआ है, काटना है। नीचे लिखा हुआ है एगलेस, ये अच्छी बात है, हाँ गुड। सर स्पेशल याद था, याद हो। वेजिटेरियन लोग इस पे है एगलेस। हाँ तो अब बेल्जियन चॉकलेट भी बोल दीजिए सर। क्या कुछ लिखा है कहीं, बेल्जियम चॉकलेट नहीं जो भी, केक का फ्लेवर है ना वो इसलिए। अच्छा बेल्जियम चॉकलेट फ्लेवर है, और टीचर्स डे बेंटो केक, इस पे लिखा हुआ है बेस्ट टीचर एवर, उसके साथ वो लगा हुआ है, किसको कहाँ लगाना है, कहाँ गया हाँ वो, वो इस पे लगाना है, उसी पे अच्छा केक पर लगाना है, निकाल के। डब्बे का साइड से हटा दूं क्या, तो इसी के लिए लाइट था। इसी के लिए, लाइट। ओके, ये देखिए ऐसे मैं कर देता हूँ इसको, केक को डब्बे सर से दिख हटा नहीं के रहा है प्लेट हमें। में भी रख सकते हैं, प्लेट में रखेंगे तो अच्छे से वो, नहीं तो गिर भी सकता है, नहीं प्लेट अगर नहीं, होगा तो उसमें अच्छे से आ जाएगा। मैं कर दे रहा हूँ इसको, हाँ ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, वो अरे खोल दो। छोड़िए ये ऐसे ही ठीक है, ये है ना ऐसे। हाँ 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 परफेक्ट। अब अब इस पे लगा दीजिए उसे। आपको अरे वाह दिखे, कितने प्यारे ऐसे कर लग दूं रहे क्या, हैं भैया। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है आपको, ऊपर थोड़ा। हाँ बस ठीक है, बस इतना। अब हटाना मत। ठीक है, हाँ धन्यवाद बहुत आप अच्छा लोगों लग का रहा इसके लिए, आप लोगों को मैं खिला नहीं पाऊंगा इसके लिए खेद है, लेकिन आप सबकी तरफ से जो ये मुझे मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा, वंस अगेन हैप्पी टीचर्स थैंक डे यू सर। किसी ने भेजा हम इसके लोग लिए। की तरफ, हम लोग का भी पहला ही बार है ऑनलाइन जी ऐसे हाँ। हाँ सेलिब्रेशन। सर, हमारा भी पहला बार है। मुझे लगता था कि ऑनलाइन टीचर होने का घाटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं सर, ऑनलाइन ही अगर मिलती हैं। स्टूडेंट ऐसे हों तो अच्छे। हाँ स्टूडेंट अच्छे हों, आप लोग जैसे हों तो ऑफलाइन ये नहीं चीज़ें आ अच्छे जाती नहीं, मतलब कनेक्ट करते हैं, कितने सारे एस्पिरेंट्स आपस में कनेक्ट हो। आप लोग सब मिल इस चीज़ को समझ बिल्कुल। लीजिएगा कि आप लोगों ने इसको खा लिया है, ठीक है, बाकी पूरा तो मैं ही सर खाने वाला हूँ। बहुत प्यारा केक है, मैं थोड़ा सा इसको टर्न करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके शायद आपको दिखे, हाँ ये देखिए ये पूरा हमने केक देखा है। हुआ सर। अच्छा आपने देखा है, हाँ ठीक है, आप ही सर लोग हैं सब इसमें। हमने सब देखा देखा है। है। सर हम लोग चॉइस करके भेजे थे। हाँ 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 हमें चलिए सब मैं पता खा है। लेता और हूँ, वो अभिलाषा दीदी को भी थैंक यू, वो सर के लिए सारी चीज पैक की है एक एक बैठ के। हाँ। एक एक, एक ही चीज़ तो है। हाँ हाँ। सर अभी नहीं एक और और है। अरे आएगा, आप ले भाई, लीजिएगा। अभी और आएगा सर। अरे अभी रुक जाओ भाई, तुम लोग इतने। मारो उनको पकड़ के। इसका लीक हो गया आवाज। तो अब क्या तो हो हुआ, ही गया रश्मि, अब कोई दिक्कत नहीं। अर्शिता। क्योंकि आज देखिए अर्शिता ना है। नेट काम कर रहा है, वो तो फोन से हॉटस्पॉट से आपका काम कर रहा है, इसलिए क्लास आज, वो मेरा रश्मि का आवाज मैसेज आया, खराब हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, मेरा आवाज खराब हो गया। आवाज खराब, मतलब चीजें वही जो है ना, ना, कितना सारा दुख हो गया। वो लेकिन बहुत अच्छा लगा, कोयल से कौवे की तरफ। बहुत सर अच्छा लगा आप लोगों के लिए, हाँ थैंक यू वेरी मच। आपको धन्यवाद, आप नहीं सबको हम धन्यवाद। बोलते सर हैं थैंक यू आपको, सर। थैंक यू वेरी नहीं थैंक मच। यू सर। सर, हम लोग को सर हमेशा थैंक यू सर। मोटिवेट करने के देखिए लिए, आपकी वजह से हमेशा आज हम पढ़ाई यहाँ करने के हैं। लिए, गिव अप करने के लिए नहीं। सभी को धन्यवाद, आप सभी का, इसलिए देखिए ये चीजें जो है ना, पढ़ाई लिखाई एक
तरफ की प्रक्रिया नहीं होती है। कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में बिल्कुल होता है कि हाँ, हमें इनसे फायदा मिला, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, या तो ये दोनों तरफ की चीजें हैं। मैं अगर आपके लिए अच्छा हूं तो सिर्फ एक तरफा ये नहीं हुआ है, ये दोनों तरफ की चीजें हैं। 50% अगर मेरा योगदान है तो 50% आपका योगदान है इन सब चीजों में। आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों ने मेहनत किया, कई सारे लोग सफल भी हुए निसंदेह, और कई सारे लोग सफलता की कगार पे हैं, और कई सारे लोग एक दो नंबर से अभी पिछड़ जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं हैं। अगर वही दो चार सीट और ज्यादा रहती तो आप लोग भी आज उसमें होते। तो घबराना नहीं है। और शिक्षक दिवस के मौके पे मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपनी निरंतरता बनाए रखिएगा, ऐसे ही हंसी खुशी से, जैसे आप लोगों ने किया ना ये सब सरप्राइज प्लानिंग, एक दूसरे से गुपचुप गुपचुप तरीके से कैसे मिलजुल के, किसी को पता तक नहीं चला, इतना डेडिकेशन। यही डेडिकेशन आपको पढ़ाई में भी रखनी है। मैं मान रहा हूं कि आप लोग रख रहे हैं, लेकिन ये सब तो ठीक है, अच्छी चीजें हैं, आप लोग का ये प्यार है, दुलार है, जो भी है, लेकिन जिस दिन आपका नाम उस लिस्ट में आएगा, एक्चुअल खुशी मुझे उस दिन मिलेगी। ये कम नहीं है उससे, लेकिन वो आपके आपके परिवार के लिए और मेरे लिए वो दिन सबसे बड़ा दिन होगा। ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन आपका प्यार है, इसलिए ये सब बहुत ज्यादा मेरे लिए अभी के लिए। और हमेशा ये चीज याद रखूंगा कि कोई कहीं से, कोई हरियाणा, पंजाब, कोलकाता, बिहार, बंगाल, अलग अलग जगह से लोग, आप लोग एक जगह जुड़ के और ये चीजें भेजे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली मुझे खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन आपका नाम उस लिस्ट में आएगा और आपका फोन आएगा कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ट्रांसलेटर वाले में हो, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन मल्टीपल एग्जाम्स में हो, आप लोग अलग अलग क्षेत्र में तरक्की करें, और जो लोग ट्रांसलेटर भी बनना चाह रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो। और कभी भी निराश मत होइएगा कि एक बार फेलियर मिला, दो बार फेलियर मिला, तीन बार फेलियर मिला। फेलियर असल में उसी को मिलेगा जो कुछ ट्राई के बाद छोड़ देगा। जिस दिन आपने पेन छोड़ दिया उस दिन आप हारेंगे। अगर कलम आपके हाथ में है, आपने पढ़ाई जारी रखी है, तो आप निसंदेह भरोसा रखिए। अगर मेरी बात पे भरोसा करते हैं तो मेरी बात पे बिल्कुल मान के चलिए कि मैंने ही कहा है, तो आपका सिलेक्शन होगा। कई सारे ऐसे लोग इस बार हुए हैं जो अपने एक यानी लास्ट बैच से लास्ट बैच में थे, उनका सिलेक्शन उस टाइम नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, लेकिन वो लगे रहे, जो पढ़ा, उनको रिवीजन किया, कॉन्सेप्ट अपना और अच्छा किया, क्लियर किया, इस बार सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। और जो लोग भी जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, उन सबके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और भी कोई कुछ आप लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं। सर वीडियो जैसे है। आज आप अपने प्रिंसिपल को अरे याद हाँ, कर वो रहे थे ना, वीडियो का तो रह गया ना। हाँ वीडियो एक्चुअली दिखाएंगे मैं ना आपको सर, तो हमेशा बोलती तीन। भी हूँ। क्या करूं? हाँ, ऋषिका पहले जी अपनी ऋषिका दीजिए। ऋषिका कुछ बोल रही है, वो बोल ले फिर वीडियो भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसके बिल्कुल। बाद ठीक है, ठीक है। बोलिए। सर जैसे आज आप अपने प्रिंसिपल को याद कर रहे थे ना, हम, हम्म। मुझे पर्सनली हमेशा आप उस पे लगते हो। मैं ये बात हमेशा आपको कॉल पे बोलती भी हूँ कि ठीक है, एक टीचर अलग है, और जहां जहां हमें डांट चाहिए वहां डांट भी आती है, और जहां बढ़ाई चाहिए वहां बढ़ाई भी आती है। तो ये जैसे आप अपने टीचर को याद कर रहे थे, हमें, मुझे अपनी लाइफ में सच बोलूं तो दो इंसान याद आते हैं, एक आप हैं, एक मेरे स्टेनो के टीचर थे, वो भी मुझे इसी तरह याद आते हैं। ये इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद है कि आप उस चीज को समझते हैं। मतलब इतना क्लास में तो जुड़ना एक अलग चीज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमसे जो लोग भी जुड़े हैं वो क्लास तक सीमित नहीं रहते हैं। शुरुआत में उनको लगता है कि सिर्फ हम क्लास से जुड़े हैं, ग्रुप से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको पता नहीं चलता और वो लोग एक तरीके से मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। उनको फुल एक्सेस मिल जाता है। आप लोगों को कभी मैंने ये नहीं कहा होगा कि नहीं, फोन नहीं कर सकते, ये नहीं कहा होगा कभी मैसेज नहीं कर सकते। जब जैसे जिसको जहां जो हेल्प चाहिए, मैं तैयार हूं। हाँ, और कभी कभी डांटना भी जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा डांटता नहीं, लेकिन फिर भी अपने तरीके से डांटता हूं। मैं मानता हूं इस चीज को, और मुझे लगता है कि ये जरूरी है। कई बार आपको बताने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्ड भी बोलना पड़ता है ना।
क्या बात है भाई, सब लोग आ गए। सर इसी के लिए थैंक यू, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं हम जिस सबको नहीं कह सकते हैं, फटाक से मोबाइल उठाया और आपको मैसेज कर दिया, सर ये बात है, ऐसे हो गया, अब क्या करें, आगे बताइए। फिर उधर से एक आता है कि हाँ तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है। सच में ये बहुत अच्छा है सर। हम्म। देखिए, जिनका वीडियो ऑन है मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। सब खुशी खुशी वाले चेहरे, ऐसे ही देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, ऐसे ही हंसी खुशी से रहिए। और हाँ, और अमित को भी बधाई। अमित आइए आप भी स्क्रीन पे। कहाँ गए हाँ अमित? ज्वाइन हाँ, कर रहे हैं सर। अमित कल कंग्रेचुलेशन। ज्वाइन कर रहे हैं राजभाषा अधिकारी के पद पे। तो ताली बजा के एक बार हम लोग इनका थैंक यू सर। अभिवादन करेंगे और इनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अमित ने बेस्ट काफी मेहनत किया थैंक है। यू सभी का जैसे धन्यवाद। इस बार आप लोग क्लास रन कर रहे हैं, आरआरबी या जो भी कुछ भी, रश्मि और स्वाति और भी लोग सभी मिलके, वैसे ही इससे पहले वाले में लास्ट ईयर उन्होंने की अमित थी। ने काफी मेहनत की है। मैं क्लास के बाद कह देता था कि अब हो गया, इट्स डन, अब आप लोग अपना अपना डिस्कशन करिए। अमित रेगुलर रूप से उस चीज को चला रहे थे और मुझे लगता है उसका फायदा उनको मिला। कई बार आप मेहनत करते चले जाते हैं, आपको बाद में पता चलता है। तो अमित कल अमित, बैंक ऑफ इंडिया, राइट? जी सर, बैंक ऑफ इंडिया सर। 6 सितंबर 2025 को अमित बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी के पद पे ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर से काफी दूर मिली है पोस्टिंग, मैं समझ सभी का सकता हूँ, धन्यवाद सर। लेकिन दूरी का कभी मायने मत रखिएगा, है ना। जी सर। मैं हमेशा समझता हूँ कि घर पे बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि 2000 दूर किलो मतलब दूर जाके और आप काम करें, मेहनत करें, नाम कमाएं। क्योंकि और ये जी जॉब सर। को, पहली जॉब है ना, इसका हमेशा आदर करिएगा, दिल के करीब रखिएगा इस जॉब को, चाहे जहां भी चले जाएं। जी सर। क्योंकि इसी की जी सर। बदौलत आज आपकी पहचान बनी है, इसी की बदौलत आपको दो रोटी नसीब होगी कल होगे, इसी की बदौलत आपका परिवार खुश रहेगा, जी सम्मान सर। मिलेगा समाज में। यही वो जॉब है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। तो सभी के जी लिए सर। बेस्ट विशेज है। और जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो निरंतर मेहनत करते रहिए अपने अपने फील्ड में। कभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कभी भी किसी को भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े, लगे कि जरूरत है और उसमें रोहन मिश्रा आपके लिए कुछ कर सकता है, तो बिल्कुल याद करिएगा। एनी टाइम, किसी भी तरीके से, पढ़ाई से, गाइडेंस से, पैसे से, पढ़ाई के लिए पैसे कभी कम पड़ जाए, कभी भी किसी भी चीज के लिए, आपका ये भाई, आपका ये मित्र, आपका ये टीचर, आपका ये शिक्षक, जो भी आप समझते हैं, आपके लिए हमेशा खड़ा है और रहेगा, आप ही के लिए रहेगा। तो सर आप तो ऐसे बोलते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है मेरे। अरे, मेरे खुद आंख में आंसू आ रहे हो, तो इमोशनल कैमरा होंगे अच्छा सर नहीं आप। है, दिख नहीं रहा। दिख रहे हैं हमें, दिख रहे हैं और हमें। मेरे तो आगे। आप लोग देखिए, काफी पहले से जुड़े हुए लोग हैं इसमें, नए वाले लोग भी देखिए, लगता है कि रो रहे इतना हैं। बोलना भी मौली, बहुत रो काफी रहे हैं क्या? होता है, मतलब। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी सर बात है। सर तो वीडियो वीडियो चला देते हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ, प्लीज। स्क्रीन आप शेयर करिए, हो मैं जाएगी। आपके स्क्रीन को वो कर दूंगा, पिन कर दूंगा, जो हाँ करना तो है मैं सर स्क्रीन शेयर ऑन करूँ क्या? आप हाँ कर हाँ। सकते हैं। ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। एक सेकेंड रुकिए तो, हर्षिता को रिक्वेस्ट मैं आता है। सर मेक आपके में होस्ट। भेज दूं क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छा। मैं आपको होस्ट बना दिया मैंने, मुझे बस मीटिंग से रिक्वेस्ट बाहर मत कर आएगी वो दीजिएगा। डाल। ओके। ठीक है सर, चलिए, कर रही हूँ, एक सेकेंड। उमेश भी आ गए स्क्रीन। हैं। कुछ चेहरे देखने को मिलते हैं। क्या ये बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अच्छा, इसको ओके करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं, ऐप सेटिंग में जाके परमिशन अलाउ कर दीजिए और तो में भी हो जाएगा। अभी? अरे, उसमें ना नियर बाय। नहीं दिख रहा। नहीं। अच्छा, एक मिनट। कहाँ, आप ही को भेज दूं क्या?
हम्म हाँ आया, आपको कुछ सेंड तो कर आया। दूंगा। आपको भेज देगा। हाँ अभी ठीक है। अब आपका पूरा स्क्रीन दिख रहा है। सर को वो वीडियो अभी सेंड दिख रहा कर था? नहीं नहीं, हाँ अच्छा दिख रहा अच्छा था, ठीक दिख है। रहा था। आप बैक करके आएंगे ना, जो भी आपको प्ले करना है, तो आपको हाँ दिखेगा, सभी को दिखेगा ठीक है, फिर। ओके, स्टार्ट नाउ करती हूँ। आप लोग हाँ बताइएगा दिख रहे हैं? दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको जो भी दिखेगा ये वो तो सबको दिखेगा, बैक इसलिए हो ध्यान गया। रखिए। कैलेंडर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से। सीतामढ़ी। साउंड दीजिएगा ना हर्षिता जी, साउंड। वैसे कोई बात सर नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, सर मैं आपके में हम लोग भेज देते हैं ना, सबसे बेहतर वही रहेगा, हाँ क्योंकि सर, यहाँ और पे आप आप अपने मैं आप भेज से ओपन कीजिए तभी वो दिखेगा। वो उतना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साउंड नहीं आएगा। साउंड नहीं जा साउंड नहीं जाएगा बोल। वो अरे गूगल तो मीट सर में होता आपके है में शायद। भेजेंगे तो? कोई नहीं, आप भेज हर्षिता दीजिए। प्रेजेंट कर दो सर को, वापस पर्सनली भी भेज देना या ग्रुप में हाँ भेज देना। मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, उसको एडिट कर दूंगा, नहीं होगा तो। ठीक। अब सर को होस्ट बनाना पड़ेगा आई थिंक। नहीं नहीं, वो प्ले कर रही है अपना, नो ऐसा नहीं। प्रॉब्लम। सुनाई भी देगा साउंड, आई थिंक सब लोग माइक म्यूट कर ले तो। आप बोल के बता सकते हैं, आई थिंक। सर हाँ ये जो मैं बोल रही हूँ ना, एक एक चीज कर सकते हैं, मैं मुझे बस 1 सेकंड दीजिए, ये हर्षिता आवाज के बिना फिर आप कोई मतलब ही नहीं है दिखाने का, है ना? हर्षिता, एक मिनट। एक काम करिए, कैमरा आप ना बस आप ये प्ले करिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। हम कोई क्या कर रहे अपना हैं, अपने फोन से माइक साउंड दे ऑन रहे रख हैं। लो। हाँ, मैं हम बोल अपने रही हूँ साउंड से मैं साउंड बोल रही दे हूँ रहे हैं, और हाँ फोन से हम साउंड दे रहे हैं एक्चुअली। और आप तब प्ले करना है, ठीक है? हम अपने मोबाइल में भेज लेते हैं, क्योंकि हम टैब से कनेक्ट किए हैं ना, तो ये बाकी एक काम सब हो सकता अपने है। जस्ट बाकी सब एक अपने मिनट माइक का बस म्यूट कर टाइम दे लीजिए। दो। हाँ हाँ, सब लोग बस माइक वो म्यूट भी, रखे रहेगा मेरा। या फिर ये बस करूँ क्या एक मिनट कि देखिए। कैमरा कैमरा ऑन कर दे और फोन से दिखा दे? ये नहीं नहीं क्या हर्षिता, आप ऑन कर लीजिए, वो साउंड दे देंगे। क्या दिमाग लगा हाँ ठीक है, हाँ, आप वो सही बोलिए क्या रहेगा करना है। actually। अभी बोलेंगे ना तो आप प्ले कर देना, बस 1 सेकंड रुक जाओ आप, बस 1 मिनट। मोबाइल पे भेज ठीक दिया है, है, बस मोबाइल पे जैसे ही हम ऑन करेंगे और आप तब ऑन कर देना। हाँ ओके ओके। बस फटाक से डाउनलोड हो जाए। उमेश सोच रहे हैं क्या सब हो रहा है। मैं क्या फोन में प्ले करूँ इसको, नहीं, हर्षिता? हमको पता है। वही तो पूछ अच्छा रही हूँ मैं, अगर ये बोलोगे ना आप लोग, मैं टैब में ऐसे प्ले करके, स्क्रीन भी बड़ी है, दिखा देंगे या जैसा भी ठीक हाँ है, ये अगर बढ़िया रश्मि जो रहेगा, बोल रही है वही। ये बढ़िया रहेगा। ओम को प्रकाश ट्रैक भी आ करना गए। पड़ अब रहेगा बैक एकदम। स्क्रीन अच्छा, ओम प्रकाश को पिन कर दीजिए जरा, मैं कर नहीं पा रहा, मैं भूल गया, मेरी शक्तियां सर छीन ली मैं गई आपको हैं। बना दूँ? नहीं तो वैसे प्ले करना, प्ले कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। वैसे कर दे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। हर्षिता प्ले एक करो, मिनट रुक साइड में जाइए ना, फोन में हो ही उसको जा ऑन रहा है करके बस। साइड में रख दो, ऐसे ऑडियो भी मिल जाएगा। रश्मि कुछ हो कर रही जाएगा ना, हैं पर हम कर रहे हैं, हम ऑन कर रहे हैं ठीक है। एक्चुअली। वीडियो हम ऑन कर देंगे तो साउंड आ जाएगा मेरे तरफ से। हो रहा है। बस वो ज्यादा MB का है ना, तो डाउनलोड बस हो रहा है। हाँ बस सेकंड लगेगा, अब 98% हो चुका है, हो गया एक्चुअली। ओम बस प्रकाश को पिन कर दीजिए, एक और सेकंड। हर्षिता, वो भी स्क्रीन पे आ हाँ, जाएंगे। अच्छा अब आप ऑन करेंगे हर्षिता, वीडियो ऑन करिए हाँ ना, सर, वो हम भेज साउंड दे दिए, रहे हैं जैसे ही आप। वो दिख रहे सर, हैं। हो गए पिन? डबल क्लिक करिए ना उस पे, हाँ हाँ दिख रहे हैं। हो जाएगा अपने आप माउस से। पिन तो कर दिए सर, नहीं पिन हुआ, का ऑप्शन था तो पिन कर दिए वीडियो इनका। आई थिंक, पता नहीं, चलिए, नहीं हुआ सर। करना क्या है आप तो? स्टार्ट करिए हर्षिता, आप स्टार्ट करिए ना, ये साउंड ऐसे आपको देखिए सुनाई दे रहा है ना साउंड? हाँ आ रहा है। हाँ 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 तो ठीक है, चलिए, मैं ठीक करूँ है तो। स्टार्ट? बाकी लोग माइक हाँ म्यूट कर हाँ, जी आप लेते कर हैं। करो। हम्म हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 1 मिनट।
एक मिनट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब क्या हो जल्दी गया भाई? बोल, सुबह पनवेल निकलना है। अबे हो ये डायलॉग आपको मेरी वीडियो में दिखेगा सर। अब एक वीडियो आएगा उसमें ओके हाँ चलो। हाँ हाँ, ठीक है कि ठीक मैं है, आप पनवेल अब तुम स्टेशन पे आया था। आवाज मत करो प्लीज। स्टार्ट कर। स्टार्टिंग से। करें स्टार्ट। हाँ, एक सेकंड, शुरू से शुरू करते हैं ना। हाँ, हाँ। स्टार्ट। हाँ। ये मेरे- अरे नहीं हुआ साउंड। साउंड कहाँ आया? सर आप खुद से देख लेना अरे बहुत सर को साउंड है। पर्सनली सर भेज को भेज दीजिए दो ना ये। सर। सर सर को को भेज दो। पर्सनली भेज और दीजिए। सर अपने आप खुद देख लेंगे इसको, ठीक रुकिए है। रुकिए इतना रुकिए ना। तो ये आप रुक टैब गए। में चला के बैक कैमरा से दिखा दीजिए। अरे हर्षिता सर एक को चीज पर्सनली कोई भेज दो। फोन में ऑन कर लो साइड अरे में। बस हर्षिता फोन में ठीक भी है मैं ऑन कर कर रही लो और कंप्यूटर में भी आप प्रेजेंट कर लो, हो जाएगा। हूँ। एक सेकेंड। एक सीधा सेकेंड। प्ले कीजिए अपना फोन में, साउंड आएगा इधर से और वो वीडियो भी चलेगा साथ में। साउंड सर अलग हाँ को वही ना, आप अभी टैबलेट में आप ये चालू कर ऑनलाइन लीजिए, साउंड आ जाएगा। कर रहे मैं आप हैं। अच्छे से हूँ। कोई बात अरे ज्यादा नहीं कहना होता, हर्षिता को बस रोने एक लगेगी। सेकेंड। ज्वाइन हो नहीं। गया। मैं दूसरे इससे करके। आईफोन। आप इसका माइक म्यूट कर लेना, नहीं तो इको होगा। माइक के साथ वो कैमरा भी ऑफ करती हो। ये 40 मिनट की अच्छा अच्छा उधर कोई दिखा रहे बात हैं। माइक अनम्यूट करिए ना हर्षिता अपना। नहीं। तभी सुनाई देगा, एक्चुअली माइक अनम्यूट कर लीजिए। उन्होंने हेडफोन शायद निकालने में सुनाई नहीं ये आज मीटिंग ओवर होगी तब चलेगा। अब सुनाई देगा, अब सुनाई देगा। हाँ हाँ। तो अपना स्क्रीन तो पूरा करना पड़ेगा क्या। लेकिन उनका स्क्रीन छोटा आ रहा है ना आई थिंक। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है बस अभी। सर हम आपको पर्सनली भेज देंगे। सर अब खुद देख लेना आप। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर को पर्सनली भेज दिया जाए तो ठीक रहेगा। जब आपकी तैयारी पूरी होगी, लेकिन इस समय लगा कि हम कभी दौरे होंगे तो लगता है कि हम चल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैर कट तो नहीं जाएगा, वहां तो नहीं जाएगा, हम चलते रहे, पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एकदम आप पहुंचने लगते करीब तो आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे टेंस के बारे में। जय श्री राम सभी, जय श्री राम सभी, स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये सवाल है, बाकी लोग माइक बंद करो। क्लासेस कितनी देर की रहेगी मुझे नहीं पता, 1 घंटे तो भी रहेगी। ये तो पता है सर, पता सबको रोहन भैया मेरी माइक म्यूट करिए। क्या हुआ, हर्षिता ने माइक ऑफ कर लिया? हाँ हाँ सर।
आप हो 5-6 बार बोल को रही हैं। हो गया? सर को आप वीडियो भेज दीजिए। भेज दीजिए, तो देख लो। बढ़िया बहुत बहुत रहेगा, धन्यवाद, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो लगा वैसे। हाँ, और क्या। पूरी तरीके से छोटे में थोड़ा सा दिखा, आई थिंक। हाँ सर, वो थोड़ा सर अभी सब नहीं पता था इतना कि अभी ऐसा खत्म हो नहीं हुआ है सर, जाएगा। लेकिन अभी कुछ और होना चाहिए, बट बहुत वेट हो रहा है। ओम प्रकाश। ये 40 मिनट का ये सेशन भी कहीं खत्म ना हो जाए। बढ़िया, ये एडिटिंग अच्छा किया है हर्षिता। भाई का क्या नाम है आपके? हर्षिता? सर अक्षत अक्षत शुक्ला। अक्षत। बहुत बहुत धन्यवाद, अक्षत को श्री कहिएगा मेरी प्रकाश तरफ शुक्ला से। सर, श्री प्रकाश शुक्ला सर। श्री क्या? श्री प्रकाश शुक्ला? श्री प्रकाश शुक्ला सर, हैं? भाई के नाम मतलब कुछ नहीं। भाई का नाम मेरे अक्षत है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अक्षत को कहिएगा मेरी तरफ से। वैसे पूरी वीडियो मैं अभी देखूंगा, वो छोटे स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखा, लेकिन जो भी है, आपका ठीक प्यार, है। आप लोगों का इतना वो क्रिएटिविटी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। वो भेज दीजिएगा। सर मैं लास्ट में हम लोगों ने मैसेज जो लिखा है वो अपने हैंड राइटिंग या बहुत लोगों ने किया है, तो उसको भी हाँ, लास्ट में ऐड वो किया भी उन्होंने, वो भी मैसेजेस हम लोग पढ़िएगा, ग्रुप में भेज देखिएगा। देते हैं अब, वो वाला जो लिखा है। अच्छा, हम्म ठीक है। मैं ऐसा करूंगा ना, ये शुरुआत का सत्र रहा है उसको वहां से कट करके, और ये लास्ट में आपका जो वीडियो वाला पार्ट है एक अपलोड कर दूंगा उसको, मतलब अटैच करके टीचर्स डे के नाम से वो कर और दूंगा। क्या कह रहे हो मिस? और कुछ आने वाला था हर्षिता, आए कि नहीं? अर्चना दी, हाँ। अर्चना दीदी हाँ, मैं उसका लोकेशन ही ट्रैक कर रही हूँ। रुको देख रही हूँ कहाँ पे पहुंचा। आज ओणम भी है ना, उसको लेके रश है थोड़ा। सर सोच रहे हैं मेरे पीछे पीछे क्या क्या प्लान किए हैं। नहीं, मैं वो नहीं सोच रहा, आप लोग कुछ ज्यादा मुझे सीधा समझ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ केक पिघल रहा है। पूरा पहुंचा है। केक पिघल रहा सर आप काट कर खा लीजिए। क्यों बने थे सर आप? काट के खा लीजिए। सर खा लीजिए। तो यूसुफपुरा से कितना टाइम लगेगा? मैं दिखाता हूँ, यहाँ कहाँ से? आगे लागे। यूसुफपुरा, यूसुफपुरा। यूसुफपुरा पास में 1 किलोमीटर है। ये देखिए, हैप्पी टीचर डे मैंने सीधा लगाया था ना ऐसे, नॉर्थ पे। अब ये ऐसे ऐसे अरे नॉर्थ सर ईस्ट पे आप जा रहा हमें है। इतनी तवज्जो दे रहे हैं। आप खा लीजिए, सर आप खा आप यहाँ लीजिए। फ्रिज में रख दीजिए, अरे नहीं 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 नहीं। आप खा लीजिए, आप बात फ्रिज में रख करते दीजिए। करते हाँ ये तो सर। हाँ, फ्रिज में रख देता सर हूँ क्या? ये आपका डिलीवरी वाला है, देखिए ये इसके वाला हम लोग ये फोटो आएंगे। आप एक कद्दू चम्मच से खाइए, चाकू भी होगा, चाकू से आप। ये डिलीवरी वाला है। हाँ। ये हंस क्यों रहा है फोटो इतना? खींच के भेज दी थी। भैया से ज्यादा खुशी इसको हो रही है। ऐसा वो नहीं, भी कुछ खुश सामान हो गया निकाल शायद। ले। नहीं नहीं, उसका वो नंबर है कभी ना गाड़ी कभी का। ऐसे मजा। सर वो भी कभी ऐसे लेके ये शर्मा रहा है फ्रिज ऐसे कि क्या मिल गया। ये कहाँ है? रोहन सर 6255। हाँ। पहले इसको केक को फ्रिज में रख दीजिए प्लीज, हमें बड़ा दुख होगा अगर ये खराब हुआ तो। नहीं नहीं, खराब नहीं, मैं रख देता हूँ। 1 सेकंड। आप फ्रीज में रख दीजिए भैया। सर ठीक है। क्यों, फ्रिज का सामान देखना था क्या? नहीं, पीछे बेगम से पेट में इशारा है ना। एक्चुअली थोड़ा जैम रहता है, इसलिए उसको देर हुआ। बेगम पेट होते हुए जा रहा है ना। कोई गाना गाने वाला था ना आज? 10 मिनट में आपका ये मीटिंग ओवर होगा। फिर से लिंक भेजना पड़ेगा। 10 मिनट में ओवर होगा और यहाँ पे मेरा 2% चार्जिंग है। हम्म। 2% मतलब? अच्छा, 2%। चार्जर लेके नहीं बैठे। वो हम समझ गए सर। चार्जर लेके बैठिए आप, फिर कुछ ऐसा करिए तो।
आंसर की आप लोगों का आता है, जब जब रिजल्ट या कोई भी पीडीएफ एसएससी अपलोड करता है, पूरे दिन मतलब कह लीजिए कि समय लगता अभी है कि क्या हो गया अपने साथ। इतना मैसेज, इतना मैसेज, अभी भी 25-30 मैसेज पड़े हुए हैं। अब वही है ना, दिक्कत क्या है कि अब टीचर्स डे का रिप्लाई अगले दिन देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब सोने से पहले सबका रिप्लाई देकर सोना है पहले। ठीक है सर, तो कल आप छुट्टी है। सेशन बंद कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी जब कहेंगे बंद कर देंगे। अच्छा, इनका ये वो आने वाला है अभी। चंद्रमौली भी इस प्लान के हिस्से में है क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आई क्या? नहीं हाँ, अब नहीं, आ वो रही बीच सर। में अदिति भी कुछ वीडियो भेजी है, आई थिंक, क्या है, रिजल्ट आने से पहले बनाया था। वही वीडियो होगी सर। तुमसे किरण धूप की है, ये वाला कोई वीडियो 7 सेकंड का है तो। नहीं नहीं, ये नहीं है, वो तो 1 मिनट कुछ की है। नहीं सर, वो 1 मिनट, 1 मिनट से 1.5 मिनट का होगा। ये अदिति बनाई है आई थिंक। वो भैया को किसी ने भेजा नहीं अभी तक। तो मैंने आपको वापस होस्ट बना मैं दिया है। अच्छा, अब मेरी मैं शक्तियां आ गई। भेजती हूँ, रश्मि जी सर मैं हाँ भेजती वो हूँ। वो वाला आ गया है, हम्म, आपको फोन करेगा। अब अच्छा, करेंगे व्यू चेक। ये पोस्ट किस गिरी तो किसका नंबर है भाई? किसके नंबर से? मेरा है भैया कॉलिंग अच्छा, वाला नंबर, क्योंकि टैब में है ना तो आ गया आ गया आ गया, ये भेज दिया। 32 MB। आज एक एक MB मुझे ज्यादा लगा। कॉल आया, एक सेकंड। हेलो। हेलो। भी भेज दो, मैं ही भेजो ना, सभी कोई देख लेंगे। ठीक है, पेपर एक सेकंड एक पेपर सेकंड, 1 वाले में भेज दे क्या? लगता है कुछ, मैं देखता हूँ वहाँ कुछ। सर के पास आ गई। फोन फोन हर्षिता कॉल। अरे वो किसी दूसरे नंबर पे में भी कॉल कर रहा है, भेज आपका दो, नेट कोई रुक भी जा रहा ग्रुप है। में, सभी कोई देख लेंगे। ओके। हेलो। हाँ ना। हमारे घर में पानी पी के। मैं बाहर आ रहा हूँ, एक सेकंड। क्लिनिक। रैपिडो वाला है सर। अरे मेरा अन्य दर्शिता। रश्मि दी का लाइब्रेरी कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे सर, लाइब्रेरी है क्या उनकी? पता नहीं, नहीं, वो बैक टाइम साइड मिलता है, यहाँ वो से गुड। लाइब्रेरी नहीं है। शायद सर रूम है। आगे रश्मि दी को बोलिए, अब रश्मि दी का याद आ रही थी क्या रश्मि दी बाबू? आपने। आपका लाइब्रेरी सभी अच्छा, को आपको पसंद आ गया। आपको फोन किया था लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी आई है क्या? हाँ जी। सर वीडियो गए ऑन है नीचे। क्या? आपको कभी देखा नहीं है? हैप्पी। सर आपको गए कभी जी। नीचे देखा लेने। नहीं है? मयूरी, आपका माइक म्यूट है बाबू। अच्छा। अरे वो कोई दूसरा रास्ते का नाम बता हैप्पी रहा है यहाँ टीचर्स पे। डे रोहन सर। थैंक यू लक्ष्मी। ये अभी तक आपने मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किया सर। कर दिया। कर दिया। ना पब्लिक एक ना सौ प्राइवेट। मैंने पब्लिक भी कर दिया, प्राइवेट भी कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। मेरी एक आदत है, गंदी चाहे अच्छी, मैं बातों को छिपा नहीं पाता। मैंने बता दिया मार्क्स 119.5। आपसे कम है लक्ष्मी। फाइनल आंसर की अभी आएगा, वेट करिए।
सर वो ऑर्डर नहीं आया। सर कट ऑफ कितना आया, जा बोला सकता है पता नहीं कोई रास्ते का नाम एक्सपेक्टेड? बोला, मैंने कहा कि उसको कहिए कि ऐसे ऐसे यहाँ जाना है। कह रहा अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं दूसरे नंबर पे कॉल कर रहा था। में भी आपका पीछे का स्टैंड बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा? आपके पीछे का बैकग्राउंड। अरे वो फालतू रियल अच्छा बोल रहा वो, बैकग्राउंड है। दे देगी रश्मि जी। हाँ ये इसीलिए तो घर अच्छा पे है बोला। ना। घर पे है ना भैया, मेरे आगे पीसीएस ऑफिसर है तो उनको बुक बहुत पसंद है तो तो इसलिए, भैया और आप बुक्स सब लोग हमको भी धीमा पढ़। बोलिए रश्मि से। लेकिन अब अच्छा लगता है, पहले तो उतना नहीं, बट अभी जब से ग्रेजुएशन में आया तब से तो बुक्स वगैरह बहुत ज्यादा ही पढ़ना पसंद है, बट उससे पहले उतने अच्छे एवरेज ही स्टूडेंट थे तो। बट अभी हम्म। तो नहीं नहीं सही है। अब तो और भी होंगे ना, अब तो पीएचडी का आपका चल रहा है तो और भी किताबें तो अभी हाँ आएंगी तो आएंगी। हाँ, अभी तो बहुत। 3 मिनट और है इस सेशन का, फिर सेशन का एक लिंक भेजना पड़ेगा। हर्षिता जी प्लीज गाना सर आप सुना लिंक दीजिए। भेज दीजिए ना। ठीक है मैं तब सर तक पता है भेजता आपको हूँ। रोहन सर, हर्षिता मेरा प्लीज। एग्जाम की बुक्स जो है ना वो एग्जाम खत्म होने के बाद आएंगे मेरे को लगता है। एमए वाला, एमए का हाँ। कोई बात नहीं है। हाँ हर्षिता जी। गाना। वो एग्जाम खत्म हो जाएगा ना हर्षिता तो गाना। वापस मैं भेज दूंगी, इन लोगों को बोलेंगे आप पढ़ लीजिए। आ जाएगा। विशेषर भैया बोले थे हम रोहन सर को कल 3 कविता प्रस्तुत करेंगे, वो आए? नहीं थे, आए विशेषर तो थे। ग्राम ऑफिशियल करके आई थिंक। आज आके थी, चले अभी गए। थी। हाँ है, वो है अभी। अच्छा। वो हाँ सर बताएंगे ना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं ऐसा करता हूँ ना कि हाँ ये सर सेशन गड़बड़ हो जाएगा, 2 ढाई मिनट बचा हुआ है, मैं एक बार लिंक भेज ही देता हूँ। हाँ सर। ठीक है। ये आपका कौन है, कहाँ रह गया, आएगा ये भी तब तक। मैं लिंक भेजता ही हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए मैं। देखिए ये गिफ्ट आया है आप लोगों की तरफ से, इतना बड़ा है वाह। और भारी भी है। अब इसमें से क्या क्या निकालें, आई थिंक 1 2 3, उसके अंदर 2 चीजें, पहले एक निकालते हैं। एक ये है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये बैग है, मतलब थैला है, उसमें कुछ ऐसा एक ये है, और एक ये है कुछ, ठीक है। ये खाली। चलिए पहले किसको खोलें, इस पे कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है। टू दिखेगा रोहन दिखेगा भैया, भैया। हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम लर्नर्स फेलो बैच 2024-25। धन्यवाद। इसको खोलते हैं पहले, कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है। विशेषर भैया नीले दिख रहे हैं। ये क्या है, जो भी है देखिए, अब मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है क्या। सर ये डायरी खोलो और खोलो। पेन। डायरी एक्सप्रेशंस और बाय पेन। पेपर क्राफ्ट, अच्छा ये डायरी और पेन है, ओके। डायरी चीज और चीज पेन। ऐसी भेजो कि देख के पता तक न चले, गुड। खुफिया। उसके बाद ये लंबा सा डब्बा खोलते हैं। डिलीवरी ऐसे करो कि 4 लोग परेशान हो गए। नहीं नहीं, अरे इनफैक्ट 40 लोग। सर आपको जो जो पसंद है वो हम लोग सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ सिलेक्शन पे कितना ये चल रहा था? अच्छा ये दे, नहीं नहीं ये भी दे, नहीं नहीं ग्रीटिंग कार्ड भी दे, नहीं नहीं फिर हाथ से लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये है क्या, हाँ ऐसे में तो पौधा लग रहा है कुछ, उगाओ का, हाँ। हाँ। हाँ ये आप उगाओ सही का ये गेस करता पौधा, है। नहीं उगाओ का ये मैं ऑनलाइन देखता हूँ, इसका रहता है। इसको निकालते कैसे हैं? नीचे से खोलना था ना सर। नीचे से खोलना था, ओके। नहीं नीचे से नहीं खुलेगा आई थिंक।
तो सीजर नहीं है, वैसे ही बीच में से कट लगा दो। ओके। तो उसको बोलते हैं। अरे हटाओ डब्बा ही। हाँ तो यही तो बोल रहा, कट लगा दो। आपने कौन सा किसको गिफ्ट करना है? अरे एक पत्ता इसका टूट गया लगता है, थोड़ा सा छोटा सा पत्ता। अनबॉक्सिंग करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, कोई बात नहीं, अब निकल गया ये है पौधा। बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। जेड है ना? जेड हाँ प्लांट है। ठीक है, उसके बाद इसको खोलते हैं। पैकिंग काफी अच्छी है, खोलने का मन तो नहीं कर रहा। सीसी है। स्मृति है। कमल निकलेगा लगता है। ये क्या है इसमें? घी है क्या? नहीं सर ये ये क्यों देंगे सर? नहीं सर ये कैंडल है। सर आप उसको स्मेल कीजिए। हाँ बोल देते, एक दो लोग को और बुला लिए कैंची होते। लेके बैठे थे आप। हमें कैंची क्या चाकू पता। लेके सर, बैठे। अपना पेन ही काफी है, देखते हैं सर इसी आप से। तो घर में सबसे छोटे हैं ना, हाँ। फिर भी गिफ्ट खोलना नहीं आता आपको? नहीं तो अभी पब्लिक देख रही है ना, अभी तो सिर्फ तो हाथों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं बड़ा ना। आपको। मौली भैया लग रहे हैं कहीं से अवतार ले रहे हैं किसी चीज से, ऐसे उद्गम हो रहा है। हाँ एकदम अरे वो सही। बैकग्राउंड में लग गया, इनका बैकग्राउंड हट नहीं रहा है वो, पता नहीं। अच्छा, ये जब है भी मैं आपका। जोड़ लगाऊं ना तो लगता है कहीं से अवतार देखिए ले कुछ रहा क्या है। है, पता नहीं। पानी में अरे से। नहीं सर ये पता। सेंटेड कैंडल है। सेंटेड कैंडल है सर। अच्छा, इसको जलाएंगे तो रोशनी होगी या सुगंधी? सुगंध है। सर दोनों स्मेल दोनों। बंदा है। फ्रेग्रेंस भी होगा और रोशनी थैंक भी यू। होगी। ओके, ठीक है। अब एक और ये है। जल्दी जल्दी खोलिए सर। ठीक है, जल्दी जल्दी खोल रहे हैं। तो सर ने बोला ना जल्दी जल्दी पढ़िए तो नुकसान करेगा। हाँ, इसमें है, क्या है देखिए। क्ले क्राफ्ट फाइन टेबल वेयर। वेयर क्या है? बियर्ड। कप है, मतलब कॉफी मग। बियर बोल, टेबल बियर बोल के थूक दे दिया सर। वाह, ये है। सर आपको नींद आएगी तो कॉफी उसे बनाकर पीजिएगा। नहीं, हम कुछ आदत ही नहीं रखे हैं, चाय कॉफी कुछ नहीं। बढ़िया, अरे धन्यवाद। हाँ, आई थिंक ये तो मुझे पता था। तो ये है, ये है, ये है, और कहाँ गया? ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर लोगों का। आपको गिफ्ट कैसी लगी? बहुत अच्छा, अब सोच रहा हूँ किसका कहाँ इस्तेमाल करना है। ये सब टेबल पे। हाँ, अच्छा है। गिफ्ट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप लोगों ने, और इसके अलावा केक तो बताया ही है कि केक था। मैटर गिफ्ट नहीं करता, गिफ्ट मैटर करता है कि इसके हाँ पीछे की सर, प्लानिंग। और सर और एक गिफ्ट देना है जो लिस्ट में नाम लाना है। हाँ, वो सबसे बड़ा गिफ्ट, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि लिस्ट फाइनल। में नाम आ जाए। वही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं समझता हूं कि इतने गुपचुप तरीके से प्लानिंग करना, खुफिया विभाग में आप लोग जा सकते हैं बेशक, है ना। और एड्रेस पता करना, गिफ्ट भेजना, और इतने सब लोग मिलके, एक तरह से ये ग्रुप वर्क है, टीम वही वर्क है। देना। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब चीज के लिए आपका। ऐसे ही खिलखिलाते रहिए आप लोग, और ऐसे मेहनत भी करिए। सिलेक्शन लीजिए, मैंने बोला ना कि सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए वही होगा जिस दिन आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। देखिए, अलग अलग लोग, विशेषज्ञ ट्रेन में है क्या?
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे बेस्ट, ऐसे तो मैं टीचर्स डे विश करता था और हमेशा किया, आज पहली बार इन सब ये सब चीज देख के और इतना प्लानिंग सब कुछ मेरे लिए किया गया, तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का, सभी का सर इसी धन्यवाद। बात पे एक गाना सुना दीजिए। मैं गाना सुना दूं? कौन सा गाना सुना दूं? मुझे गाना याद नहीं रहता। धन्यवाद आपको सर। चलिए एक गाना सुनाता हूँ, कहे हैं तो। हाँ लिरिक्स बताइए, मतलब कौन सा गाना का वो बोल बताइए कुछ की, जो इस माहौल में सूट करे, जैसे गाना जो नहीं याद किसी है। की सर याद में ऑल इज आपको वेल। सर याद आ जाता हो। प्लीज सुना दीजिए, 2 से 3 हम नहीं जाएंगे। और कुछ? नहीं नहीं सर नहीं, ये। ओल्ड गाना सुनाइए। हाँ तो ओल्ड गाना सुनाई, नाम बोलना पड़ेगा ना। हाँ मैं बस सुनाता हूँ एक गाना। कौन सा था? समझा प्यार के काबिल मुझे। हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। मतलब ये गाना अच्छा। वाकई वाकई बढ़िया है। आ जाइए सभी लोग स्क्रीन पे। हम्म। मानी कह रही है आपका फेवरेट सॉन्ग। शुरू करें? जैसा भी हो देखिएगा। हाँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर, शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा, अच्छा तालियां बहुत है बढ़िया तालियां। ये। सर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा था सर। धन्यवाद धन्यवाद। और भी कई गाने अच्छे अच्छे हैं, बहुत ज्यादा आप लोग सुनाना चाहें रश्मि सुना दी अब सकते आप हैं। गाइए। हम्म। आज अंतराक्षरी होगा। रश्मि दी आप गाइए। लेकिन वीडियो ऑफ करके थोड़ा, क्योंकि कैमरे के सामने बोलते हैं। कोई बात हाँ नहीं है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बस गाइए। गाइए गाइए, ये बहुत सब चलाए अच्छा। क्या है, अविस्मरणीय पल हैं। हाँ विश्वास नहीं। सर किसी ने ग्रुप में पूछा अभी कि किसके लिए डेडिकेटेड था ये? ये किसने पूछा? अरे आप लोगों के लिए है। नहीं ठीक है सर। नाइस। चलिए शुरू करिए रश्मि। ठीक है।
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। नेक्स्ट अंतरा है, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। बस इतना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, हर्षिता, बहुत बढ़िया। एक और सर, इनकी आवाज में एक और हो जाए। एक गाएंगे, एक गाना और गाएंगे हर्षिता, पहले हर्षिता और हर्षिता का। मयूरी भी है। हाँ हाँ हाँ, आज छिपे हुए जो है इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा है, सारे गामा पा, लिटिल चैंप्स। क्या कैमरा कैमरा ऑफ करने से क्या इस आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, बंद कर दूं मैं भी? अरे नहीं, नहीं, कॉन्फिडेंस पता उनको नहीं वो क्यों हो रहा थोड़ा सा था। कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, हाँ, आप गा सकते हैं, आप गा सकते हैं। ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना गा दूं मैं? हम्म। हाँ, चलेगा कुछ भी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते
जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। थैंक वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यू, थैंक यू सर। और कोई? बहुत बढ़िया गाई। गजब गजब गाई। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। सर और मयूरी कोई? भी है सर एक। हाँ मयूरी। मैं भी इतना अच्छा नहीं गाती बट ट्राई करती हूँ। मैं भी अरे कैमरा कोई, बंद करूँ। अरे हाँ बिल्कुल। या बहुत 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 पोजीशन बन गया बंद ये। करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है, है। गाती हूँ। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, ये रीत चला कर तुम नई प्रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। बस। बढ़िया बढ़िया, ये जगजीत सिंह की गजल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हाँ, कोई भाई जिनका कैमरे बंद हैं, कोई गाना चाहेगा आज? लक्ष्मी जी की आवाज बहुत अच्छी हाँ है, हाँ, तो अरे मैं भूल गया, वो भी गाती। मैं भी आइए वो लक्ष्मी। गाती हूँ। नहीं नहीं, गाती है वो, एक्चुअल में गाती है। प्लीज लक्ष्मी। चलिए चलिए, आ जाइए। राज लक्ष्मी। लग कहाँ नहीं रहा चले कि गई? बाहुबली के कोई किरदार हो। हाँ। है 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 बट माइक ऑन नहीं कर रही है। आई थिंक कहीं अभी बिजी हैं। और कोई? एनीवन? शर्मा रही। नहीं नहीं नहीं, शर्माना क्या है। चलिए हम ही एक और गाते हैं, देखते हैं एक दो लाइन और क्या कुछ बात तो है। कर। ये वाला फिर साथ। बढ़िया है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो,
लग जा गले से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाया। और कोई है? बहुत बहुत अच्छा सारे सर। लोग। धन्यवाद। गोलू, आइए, आज मौका है। आज दुनिया को दिखाइए। हाँ, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी आई थिंक बाहर है, बिजी है क्या? माइक अनम्यूट नहीं करता। चलिए भाई, मौली, आप सुनाइए 4 पंक्तियां, जल्दी जल्दी करिए। सर गाना नहीं आता है सर। सर मैं कैसा गाऊं? सुनाने दे? कौन है? हाँ, बरखा का, ये चलिए। सोच के रखिए, तब हाँ, तक गाना आप कविता बोलिए। कभी और सुना देंगे सर। हाँ, बरखा। मेरी आवाज। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बरखा। गाने की वाह, पंक्ति, बहुत एक एक पंक्तियां जो है वो बहुत अच्छा। काफी बढ़िया है। चलिए, अब सत्र के अंतिम 10 अब मिनट में हम लोग, और कोई कुछ गाना चाहे, सर कहना लक्ष्मी चाहे? लक्ष्मी अब हो गया। हाँ, तैयार है लक्ष्मी, लक्ष्मी अब। जल्दी भाई। अंजलि भी सब कुछ वेट कर रहे कहेंगे। हैं फिर भी नहीं अंजलि, तब अनम्यूट तक हो शुरू रही। होइए आप। सर गाना ही है मेरे पास भी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी करिए, शुरू करिए। ओके सर। दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से फिर मोहब्बत हुई है मुझे। मेरी तुम्ही से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्ही से हारी। अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहा मुझे भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा, खुद ही का दुखाया। क्या बताऊं दर्द लेके कितनी राहत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से फिर मोहब्बत हुई है मुझे। थैंक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। और कोई? एनीवन? हिमानी? अर्चना दीदी आप भी एक सुना दीजिए। हम्म। मेरे को एक्चुअली उतना नहीं आता। और कोई है, कहना चाहेगा कुछ, ये समाप्त किया जाए?
एक गाना सब लोग गाते हैं, कौन सा गाना सब लोग गा सकते हैं बताइए। नन्हा मुन्ना राहें होते इसका सर। अरे कुछ ज्यादा ही नन्हा मुन्ना हो हम गया। होंगे सर हम होंगे ABCD कामयाब। ये क्या मैं कोई ऐसी गीत गाऊं। हम होंगे कामयाब गाया हाँ जाए। जी हाँ सर। हाँ हाँ। चलिए सभी लोग टाइप कर लीजिए गूगल में या ग्रुप में भेजिए उसका लिरिक्स, सब लोग देखिए, एक साथ गाते हैं हम लोग। सेलिब्रेट करना चाहिए डे को, वाकई में आज आप लोग, आज दिन बन गया और एक देखिए पूरी तरीके से आज। सर ये दिन आप भूलिएगा नहीं। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलूंगा, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। जब तक सजा जाए। चलिए भेज दिया, शुरू करें। जी सर। हाँ आई थिंक होंगे कामयाब से शुरुआत है इसकी। हाँ चलिए जी सर। सभी लोग गाएंगे, कोई इसमें ये कोताही नहीं बरतेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम हम होंगे होंगे कामयाब कामयाब एक दिन। एक दिन। हो मन मन में है है विश्वास, विश्वास पूरा पूरा है है विश्वास, विश्वास हम हम होंगे होंगे ये कामयाब एक दिन। एक दिन होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ डाले हाथों में एक दिन। हो मन में है विश्वास, विश्वास पूरा पूरा है है विश्वास, हम विश्वास होंगे कामयाब हम एक होंगे दिन। कामयाब एक एक दिन दिन। नहीं डर नहीं डर किसी का नहीं डर आज, किसी का आज, नहीं नहीं भय डर किसी का किसी आज, का, नहीं डर नहीं किसी भय का नहीं डर आज किसी का के दिन। आज के दिन। हो मन मन में में है है विश्वास, विश्वास पूरा है पूरा है विश्वास विश्वास, डर हम किसी होंगे का नहीं नहीं आज के दिन। डर किसी का। लास्ट पैरा है, सब लोग एक साथ। होंगे जी सर। कामयाब, हम होंगे हम कामयाब, होंगे हम हम होंगे होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब एक दिन एक हो मन में है मन विश्वास, मन में है पूरा है पूरा विश्वास, है हम होंगे हम कामयाब होंगे एक दिन। कामयाब विश्वास कामयाब एक दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। सभी हैप्पी को बहुत टीचर्स बहुत डे सर। धन्यवाद। और ये गाना ही सिर्फ हैप्पी नहीं है, टीचर्स डे आपको सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे गिफ्ट के लिए, और इतना प्यार सम्मान, और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो भी लोग जुड़े हैं, और बैच 24 25 के लोग, सभी लोग जो लोग भी इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, बस एक चीज़ का ख्याल रखिए, जो जिस भी प्रिपरेशन में, भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस ये मुस्कुराते चेहरे मुस्कुराते रहने चाहिए, ऐसे ही हंसी खुशी के साथ लाइफ के जिस भी पड़ाव में रहें, जहां भी आप लोग रहें, ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही एक दूसरे से घुल मिल के रहिए, एक दूसरे की मदद की भावना रखिए, और जैसे प्रेम पूर्वक सबकी मदद करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही भाव आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिले, और जहां तक मेरा सहयोग हो पाएगा, जो भी सहयोग चाहिए होगा, बिल्कुल एक भाई के नाते, एक मित्र के नाते, एक टीचर के नाते, एक गाइड के नाते, आप कभी भी याद कर सकते हैं, मैं आपको खड़ा मिलूंगा उस टाइम पे।
और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी सहूलियत के लिए एकदम तैयार हूँ। और बहुत अच्छा लगा, ये दिन सही में भूलने के लायक नहीं है। और फिर मिलते हैं हम लोग, ऐसे ही जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एग्जाम में सर खूब मन लगा के पढ़िए। सर ये इधर सर इसने ही बनाया है पूरा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम बताया? अरे शुक्ला सर। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक एक यू सेकंड में सर। नाम कंफर्म। कान्हा है ना, हैप्पी बर्थडे कान्हा। शिव प्रसाद Thank you, शुक्ला। नहीं अक्षर एक सेकंड। अक्षत नाम। अक्षत। हैप्पी बर्थडे अक्षत। और वीडियो बहुत अच्छा है, मैंने भी पूरा नहीं देखा, मैं देखूंगा और उसको अटैच करके वीडियो पे अपलोड करूंगा। बहुत बढ़िया। सर बस आप लोग को अच्छा लगा, मेरे लिए उतना काफी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत वाकई में। बहुत अच्छा। ये स्किल है और वाकई आप और अच्छा कर सकते हैं। ये होता है अंदर से क्रिएटिविटी है, इसको खत्म मत करिए, जब भी टाइम मिले इस पे काम करिए, अच्छा कर सकते हैं। आने वाले टाइम वैसे भी एडिटिंग वगैरह के लिए काफी अच्छा है। मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, नमस्ते। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, आपको फिर से बधाई, कल ज्वाइनिंग है जैसा आपकी। फील आ रहा है सर। बहुत अच्छा। अब टाइम आउट भी होने को है। थैंक यू सर। मैं बता नहीं सकता, मैं बाद में। सर ये गाने वाला, हाँ, सर ये लास्ट जो गाना गाया उसको भी अपलोड कर देना प्लीज। सभी को मैं वीडियो को एक साथ अटैच करके, अब जितना हो पाएगा, आज तो आई थिंक नेटवर्क का इशू है, मैं अपलोड कर दूंगा शुरू से लेकर अंत तक जो भी है उसको एडिट करके बिल्कुल सबको सर, लास्ट में। और जो अक्षत ने बनाया है उस वीडियो को भी अटैच करके एक टीचर्स डे स्पेशल नाम से मैं अपलोड कर दूंगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है सर सर। कल छुट्टी आराम से करिएगा। गुड नाइट सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ, गुड ओके। नाइट सर। गुड नाइट सभी को, शुभ थैंक यू रात्रि। सो मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि। देखिए, जीवन में कई बार आपको लगेगा कि अब जब आपकी तैयारी पूरी रहेगी, लेकिन उस समय लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, लगता है हार गए। कभी दौरे होंगे अगर रेस की प्रिपरेशन, तो लगता है कि अब पाँव रुक रहे हैं, थक रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैर कट तो नहीं जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे, हम चलते रहेंगे, पहुंचे ना पहुंचे छोड़ दीजिए, जबकि एकदम आप पहुंचने लक्ष्य के करीब हैं तो आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद सब ठीक हो जाता है, वो थकान, वो दर्द, वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे टेंस के बारे में। जय श्री राम सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पर। आज का जो ये सत्र है इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्लासेस कितनी देर की रहेंगी मुझे नहीं पता, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी रहेंगी। ये तो पता है सर उसकी वो, बस पता सबको रहता है, बस भूल जाते हैं लोग।